की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हजारीबाग में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें 1 करोड़ रुपए का इनामी सहदेव सोरेन समेत 3 नक्सली ढेर हो गए। 2 जवान भी जख्मी हो गए। मौके से 3 AK-47 भी बरामद हुए। ये रिपोर्ट आप देखिए। लाल आतंक के खात्मे का काउंटडाउन। हजारीबाग में 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर। नक्सलियों को चेतावनी, सरेंडर करो या गोली खाओ। झारखंड सहित पूरे देश से नक्सलियों के खात्मे की तारीख 31 मार्च 2026 तय है। इसी कड़ी में हजारीबाग के गोरहड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पाती तीरी गांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। हजारीबाग पुलिस और कोबरा बटालियन के संयुक्त अभियान में 3 नक्सली मारे गए, जिनमें 1 करोड़ का इनामी सहदेव सोरेन, 25 लाख का इनामी रघुनाथ हेम्ब्रम और 10 लाख का इनामी बिरसेन गंझू शामिल हैं। सर्च अभियान में तीनों नक्सलियों के शव और 3 AK-47 भी बरामद किए गए। 3 नक्सली मारे गए हैं। एक परवेश है जो सीसी मेंबर है, 1 करोड़ का इनामी है। दूसरा बिरसेन है जो सैक मेंबर है, 25 लाख का इनामी है। और तीसरा जो 10 लाख का इनामी है, सब जोनल है। तीनों मारे गए हैं। वहीं घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 4 बजे अचानक गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। पहले उन्हें हाथी भगाने के लिए फोड़ा गया बम लगा, लेकिन बाद में मामले की जानकारी मिली। उठे तो पता चला कि नहीं, यहाँ पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ जारी है और बाद में सूचना मिला कि नहीं, सो 3 एनकाउंटर हो गए। इससे यहाँ का माहौल अभी बहुत खराब हो चुका है। इससे पहले वैसा कभी हम नहीं देखे थे ऐसा घटना को। इस मुठभेड़ में CRPF के 2 जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें हजारीबाग के एक निजी अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए लाया गया। दोनों जवान खतरे से बाहर बताए जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है, पूरे झारखंड में भागे फिर रहे नक्सलियों की अब खैर नहीं दिख रही। सुरक्षा बल की दबिश बढ़ती जा रही है और हर दिन उनके बड़े कमांडर ढेर होते जा रहे हैं। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब लाल आतंक के काले साए से झारखंड मुक्त हो जाएगा। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 संवाददाता, हजारीबाग। और डीजीपी अनुराग गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन चूना पत्थर के बारे में जानकारी दी और ये कहा कि अब तक 29 नक्सलियों को झारखंड पुलिस ने मार गिराया है। 1 जनवरी से लेकर के अभी तक 29 लोगों को मार गिरा है। ये सिर्फ नक्सली है, इसके अलावा अपराधी अलग है। राज्य का टॉप अपराधी अमन साहब भी इसी प्रकार से पुलिस को चैलेंज किया तो मारा गया पलामू। और चलिए अब बात करते हैं साल 2025 में अब तक नक्सल के खिलाफ कहां पर एक्शन हुआ है। सबसे पहले 15 सितंबर हजारीबाग में एक्शन हुआ। 3 हार्डकोर नक्सली ढेर हो गए। 1 करोड़ का इनामी सहदेव सोरेन ढेर हो गया। 25 लाख का इनामी रघुनाथ हेम्ब्रम ढेर हुआ और 10 लाख का इनामी बिरसेन गंझू ढेर हो गया। 14 सितंबर को पलामू में एक्शन हुआ और 1 TSPC नक्सली यहां पर भी ढेर हो गया। वहीं 5 लाख का इनामी नक्सली मुखदेव यादव ढेर हुआ। और 7 सितंबर की तारीख को अगर याद करें तो चाईबासा में एक एक्शन हुआ, जिसमें 1 नक्सली कमांडर मारा जा चुका है। वहीं 10 लाख का इनामी अमित हांसदा ढेर हो गया। और 26 मई की तारीख को अगर हम याद कर लें तो साल 2025 में ही पलामू में ये एक्शन होता है, जहां हार्डकोर नक्सली तुलसी भुइयां ढेर हो गए। और देखिए, लगातार ऐसी ही खबरें आती रही, जिसमें यह पता चलता रहा कि कब कहां किस जगह पर कितने नक्सलियों को मार गिराया गया। और 25 मई 2025 लातेहार में एक्शन होता है। 21 जनवरी 2025 को बोकारो में नक्सलियों पर एक्शन लिया गया। 4 नक्सलियों को इस सुरक्षा बल ने यहां पर भी मार गिराया। एरिया कमांडर शांति देवी और मनोज टूडू ढेर हुए। 24 मई 2025 को लातेहार में एक्शन लिया गया। 2 इनामी नक्सली ढेर हो गए। 10 लाख का इनामी नक्सली पप्पू लोहरा ढेर हुआ और साथ ही 5 लाख का इनामी नक्सली प्रभात गंझू भी ढेर हो गया।
तो 14 जनवरी 2025 पीएलएफआई का एरिया कमांडर कृष्णा यादव गिरफ्तार हुआ और इसके साथ ही बोकारो के लूगू पहाड़ में ऑपरेशन डाका बेड़ा किया गया, जिसमें ऑपरेशन डाक बेड़ा में कुल 8 नक्सली मारे गए। साथ ही साथ 1 करोड़ का इनामी नक्सली विवेक उर्फ प्रयाग मांझी भी मार गिराया गया। तो कुल मिलाकर अरविंद यादव और 10 लाख का इनामी साहिब राम मांझी भी ढेर हो गया। तो देखिए, लगातार नक्सलियों पर एक्शन जारी रहा है। 29 जनवरी 2025 चाईबासा में नक्सलियों पर एक्शन लिए गए और इसके साथ ही 2 हार्डकोर नक्सली को ढेर कर दिया गया। साथ ही साथ जोनल कमांडर विनय गंजू उर्फ संजय गंजू भी ढेर हो गए। एरिया कमांडर हेमंती मांझी को भी ढेर किया गया। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे इन नक्सलियों पर एक्शन लिया गया है। 21 जनवरी 2025 की बात करें तो बोकारो में नक्सलियों पर एक्शन लिया गया, जिसमें 4 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। तो तारीख दर तारीख बदलती रही, लेकिन नक्सलियों पर एक्शन नहीं रुका और एक्शन बदस्तूर जारी है। और ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही लाल आतंक का साया झारखंड से खत्म हो जाएगा, उठ जाएगा। और देखिए, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी कर सीएम हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं पर सवाल उठाए, जिस पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। झारखंड की सियासत में पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी कर सियासी गर्मी को और बढ़ा दिया। इस पोस्टर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घुसपैठियों का मसीहा बताया गया, इरफान अंसारी को जिहादी मानसिकता करार दिया गया, राहुल गांधी को भारत तोड़ो का टैग दिया गया, तो तेजस्वी यादव को असफलता में माहिर फिलॉसफी यादव बताया गया। संथाल परगना में जब डेमोग्राफी बदलती, आदिवासियों की संख्या 1951 से 2011 के बीच 16% घट जाती है, मुसलमानों की जनसंख्या 14% इसी कालखंड में बढ़ जाती है और हेमंत सोरेन कुछ नहीं करते हैं, तो ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस सरकार को घुसपैठियों का संरक्षण है। बीजेपी का ये पोस्टर जैसे ही सामने आया, झारखंड में सियासी हलचल मच गई। कांग्रेस ने बीजेपी को अपना चेहरा आईना में देखने की सलाह दी। 4-5 स्टेट में इलेक्शन उसको देख करके अभी घुसपैठिया भी आएंगे, पाकिस्तान भी आएगा। घुसपैठिए करते हैं। ये घुसपैठियों का मामला पूरी तरह से टाइम फिक्स हो गया। बहुत आए थे स्टार प्रचारक आसाम, भोपाल, गुजरात से इसी घुसपैठ के मसले को लेकर। जनता ने पूरी तरह से सिरे से नकार दिया। बीजेपी के पोस्टर से छिड़ी सियासी जंग अब और तेज होती नजर आ रही है। सवाल ये कि पोस्टर के जरिए बीजेपी विपक्ष पर हमला बोल रही है या फिर चुनावी जमीन को तैयार कर रही है। फिलहाल इतना तो तय है कि इस पोस्टर पॉलिटिक्स ने झारखंड की सियासत में नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। और राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। पेसा नियमावली को लेकर बड़ी बैठक, सीएम हेमंत ने उच्च स्तरीय बैठक की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेसा नियमावली को लेकर चर्चा हुई, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता दें, पेसा नियमावली को लेकर बड़ी बैठक हुई है। सीएम हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक की और पेसा नियमावली को लेकर चर्चा की गई है। अधिकारियों को इस बाबत दिशा निर्देश भी दिए गए। और अगली खबर भी सीएम हेमंत सोरेन से ही जुड़ी हुई है। रांची के डोरंडा मजार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उर्स के अवसर पर चादर पोशी की है। मुख्यमंत्री ने रिसालदार बाबा की दरगाह पर चादर पोशी करते हुए राज्यवासियों की खुशहाली और विकास की कामना की। इस दौरान रांची के जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन की, जब उन्होंने चादर पोशी की और राज्य के कल्याण की कामना की है, दुआ की है। सीएम हेमंत सोरेन चादर पोशी करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। पूरे मुल्क में, पूरे समाज में एक खुशनुमा माहौल बना रहे, सब खुश रहे, सबके घर परिवार सुख संपन्न रहे और सबके लिए दुआ करते हैं। और फिलहाल इस